हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको ईवीएस का थर्ड टर्म का पहला चैप्टर जो 15 से स्टार्ट हो रहा है 15 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम फूड फैक्ट्री है, पढ़ाएंगे। देखिए, ड्रॉ लाइंस टू आइडेंटिफाई विच फूड एड्स स्ट्रेंथ टू विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी। देखिए, यहाँ पर बॉडी के कुछ पार्ट्स दिए गए हैं और इनके नीचे जो है फूड दिया गया है। तो कौन सा फूड किस बॉडी पार्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, उसमें आपको मार्क करना है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं, व्हेन यू ईट अ चॉकलेट डू यू एवर थिंक हाउ इट इज़ मेड इन अ फैक्ट्री। ये कह रहे हैं कि जो जब आप चॉकलेट खाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये कैसे बनी है, और इट इज़ मेड इन अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री में बनती है। व्हाट इज़ अ फैक्ट्री? फैक्ट्री क्या है? इट इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द गुड्स वी रिक्वायर आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाइड टू अस। मतलब फैक्ट्री वो जगह होती है जहाँ पर हमें हमारी ज़रूरत की हर चीज़ें तैयार की जाती हैं और फिर हमें सप्लाई किया जाता है। इन आवर बॉडीज़, हमारे शरीर में, हाउ डज़ द फूड वी ईट गिव स्ट्रेंथ। हम कैसे खाने से हमें हमारी कैसे शक्ति हमें मिलती है। इट गेट्स डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी नीडेड बाय डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड हेल्प्स आवर बॉडी टू वर्क। इट गेट्स डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, मतलब खाना जो है हमारे शरीर में जब जाता है वो डाइजेस्ट होता है, हज़म होता है और फिर वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जितनी हमारे बॉडी के पार्ट्स को, जिन बॉडी पार्ट्स को जितनी ज़रूरत होती है वो वहाँ तक पहुँचाने में मदद भी करता है। लाइकवाइज इसी तरह से प्लांट टू हैव अ फैक्ट्री इन दैम, प्लांट्स भी जो है वो अपने में एक फैक्ट्री है। इट इज़ नॉट दिस सरप्राइजिंग, ये कोई अद्भुत बात नहीं है। व्हाट आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट की जो फूड फैक्ट्री है वो क्या कहलाती है? इट इज़ द लीव्स ऑफ द प्लांट्स विच प्रिपेयर फूड इन द प्लांट्स। मतलब जो पौधे की पत्तियां होती हैं वहाँ पर पूरे पौधे के लिए खाना तैयार होता है। अ लीफ इज़ अ फ्लैट, पत्तियां कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। थिन प्लांट ऑर्गन, मतलब प्लांट के जो ऑर्गन होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग, पर वो पतले होते हैं लीव्स के। इट यूजेस द सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, ये जो है सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। वाई दे आर कॉल्ड सो, ये इसलिए क्यों कहलाते हैं? जनरली लीव्स आर ग्रीन, साधारणतः जो पत्तियां होती हैं वो हरी होती हैं। बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, क्यों? क्योंकि उसमें हरे रंग के पिगमेंट होते हैं, हरे रंग के कण होते हैं जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। विद दिस क्लोरोफिल, इस क्लोरोफिल के साथ लीव्स कैच एनर्जी फ्रॉम द सन, पत्तियां जो हैं वो सूरज से एनर्जी, मतलब क्या होता है? शक्ति लेती हैं। द लीव्स ऑल्सो टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर एंड प्रोड्यूस द एनर्जी नीडेड फॉर द होल प्लांट्स। मतलब क्या करें, लीव्स जो है वो जड़ों से, सॉइल से, मिट्टी से पानी लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा से लेती हैं, फ्रॉम द एयर, हवा से लेती हैं और फिर वो पूरे प्लांट को एनर्जी ज़रूरत के मुताबिक देती हैं। देन दे सप्लाई दिस एनर्जी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तब ये एनर्जी इकट्ठा करके, पूरे प्लांट्स के लिए इकट्ठा एनर्जी करके ये सारे प्लांट्स को जगह जगह पे, हर जगह पे प्लांट्स को भेज देती हैं। देखिए, यहाँ पे पहली दी है बनाना लीव्स, मैंगो लीव्स, पपाया लीव्स, गुलमोहर लीव्स, कोकोनट लीव्स। ये सारी लीव्स किस कलर की हैं? ग्रीन कलर्स की हैं। फिर देखिए दिया है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लीव्स, लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं। लेमिना और ब्लेड, लीफ ब्लेड। द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लेमिना और द लीफ ब्लेड। जो लीफ का फ्लैट पार्ट होता है, चपटा पार्ट होता है, हिस्सा होता है, उसको हम लेमिना कहते हैं या फिर लीफ ब्लेड भी कहते हैं। फिर मिडरिब एंड वेन, अ थिंक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन अ सेंटर ऑफ अ लीव इज कॉल्ड द मिडरिब। आपने देखा होगा पत्ती के बीच में एक मोटी सी धार जैसी बनी रहती है, लाइन जैसी बनी रहती है, पाइप भी कह सकते हैं उसको, बनी रहती है, उसको हम मिडरिब कहते हैं, मतलब बीच की रेखा कहते हैं। द मिडरिब हैज़ मैनी ब्रांचेस कॉल्ड वेन्स। फिर मिडरिब से, बीच वाली रेखा से साइड साइड से बहुत सारी ब्रांचेस, पतली पतली लाइन्स बनी रहती हैं, उनको हम वेन्स कहते हैं। वाटर एंड मिनरल्स रीच द लीफ थ्रू द मिडरिब एंड वेन्स। जो पत्तियों में पानी और मिनरल्स जाता है वो इसी मिडरिब से होकर सारी शाखाओं में फैल जाता है। फिर आता है मार्जिन, द एज ऑफ द साइड ऑफ द लीफ इज़ द लीफ मार्जिन। मतलब जो लीफ का साइड होता है, जैसे कि लीफ अगर गोल है तो गोल साइड है उसका, अगर नुकीली है तो नुकीला साइड है उसका, तो ये इसको कहते हैं मार्जिन। स्टॉक और पेट्योल,
द लेमिना इज अटैच टू द स्टीम बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड पेटियोल। जहाँ से पत्ती नीचे से डंडाल से जुड़ी होती है उसको कहते हैं स्टॉक और पेटियोल। स्टॉक भी कहते हैं और पेटियोल भी कहते हैं। फिर आता है लीफ बेस। लीफ बेस मतलब लीफ का जो बेस होता है, मतलब वो किस तरह होती है। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टीम इज कॉल्ड द लीफ बेस। मतलब जहाँ पर देखिए यहाँ पर पत्ती दी गई है, लीफ बेस क्या दिया गया है, यहाँ पर डंडाल है जो, ठीक है, जो डंडाल है उसको कहते हैं। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ विद द स्टीम इज कॉल्ड द लीफ बेस। जो जड़ डंडाल से पत्ती जुड़ी होती है जहाँ से, उसको लीफ बेस कहते हैं। द शेप एंड मार्जिन ऑफ द लीफ वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। मतलब इसका शेप और जो लीव्स का जो शेप होता है, मार्जिन होती है, जो जगह, मतलब देखिए इन दोनों के बीच में जो जगह होती है डंडाल और पत्ती के बीच में, ये हर पेड़ की अलग अलग होती है। मोस्ट लीव आर फ्लैट सो दैट दे कैन एब्जॉर्व मोर सनलाइट। जो पत्तियाँ पतली चपटी होती हैं, जिस तरह ये नीचे दी गई है उस तरह होती है, तो ये सनलाइट बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती हैं, ग्रहण करती हैं। अ सिंपल लीव हैज़ अ ब्लेड दैट इज़ नॉट डिवाइडेड। जो सिंपल लीव होती है उसको जो ब्लेडेड होती है उनको डिवाइड नहीं करा जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीव्स आर मैंगो एंड गवावा लीव्स। एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंगो और गवावा की लीव्स होती हैं वो होती हैं। उसके बाद आती है अ कंपाउंड लीव हैज़ अ फुल ब्लेड। जो कंपाउंड लीव होती है उसमें फुल ब्लेड होता है, ठीक है। इट इज़ सेपरेटेड बाई अ मेन और सेकेंडरी वेन। ये जो है जुड़ी होती है किससे, मेन और सेकेंडरी वेन से। व्हेन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, जब पौधे कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं, दे रिलीज द एक्सेसिव ऑक्सीजन, तब वो बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, देते हैं। दिस ऑक्सीजन इज़ व्हाट वी ब्रीथ इन। मतलब ऑक्सीजन वो है जिससे हम सांस लेते हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये पेड़ पौधों से हमें मिलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं, हम हवा में छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हवा से लेते हैं और फिर वो उसको ऑक्सीजन में बदल कर हमें देते हैं।